जब हमने आयुर्वेद को पढ़ाना शुरू किया तो बहुत से साथियों ने कमेंट डाले कि हम आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं तो रसोई को कैसे ठीक करें, भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तो इसी कड़ी में आज हम एक नई जानकारी लेके आए हैं। ये मेरे हाथ में है देसी खांड, जो विकल्प है चीनी का, जो एक तरह से सफ़ेद जहर है उसका विकल्प है देसी खांड। उस सफ़ेद चीनी जहर का विकल्प मिश्री भी है, गुड़ भी है, शक्कर भी है। उसी कड़ी में ये है देसी खांड, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है, गहरे भूरे रंग की है जैसा इसका शास्त्र में निर्देश है, और ऑर्गेनिक है, गन्ने में कोई खाद दवाई स्प्रे नहीं डला, यानी जहर मुक्त, ये प्राकृतिक है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। जब हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने की बात कर रहे हैं तो वहां पे नंबर आता है रसोई का। जब रसोई अच्छी होगी और रसोई में शुद्ध भोजन होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। तो जहां पे हम केमिकल युक्त सफ़ेद जहर चीनी को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका विकल्प है देसी खांड। इसको आप अपने आसपास नज़दीकी कोई भी किसान जो जैविक रूप में तैयार कर रहा है, ऑर्गेनिक रूप में बिना खाद दवाई के तैयार कर रहा है, तो आप उससे प्राप्त करें। इस तरह की हमारे पास देसी खांड होनी चाहिए। अगर वहाँ आपको नहीं मिल पा रही है और आप अपनी रसोई को बदलना चाहते हो, कोई व्यवस्था अगर आपके पास नहीं बन पा रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके गुण क्या बताए गए हैं शास्त्र में, इसमें और चीनी में क्या डिफरेंस है, वो सुधीर आपको बताएंगे। सबसे पहले जो खांड है, खांड की जो तासीर है वो ठंडा अर्थात शीतल है। तो खांड की जो तासीर है वो शीतल है, यानी कि गर्मियों में अगर आप मीठा पानी करके पीना चाहते हो, नींबू का पानी या कोई भी पेय बनाना चाहते हो, तो वहां पे आप खांड को इस्तेमाल करो, क्योंकि ये शीतल है और सुपाच्य है। अब चीनी है जो उसको बनाने के दौरान ही उसमें बहुत केमिकल डलते हैं, तो वो केमिकल युक्त है, ये केमिकल फ्री है जी। ये मधुर रस प्रधान है। देसी खांड है जो जब ये पचती है तो इसका जो रस है वो मीठा रस बनता है, मधुर रस की इसमें प्रधानता है। और चीनी जब पचती है तो वो एसिड बनाती है जी, अंदर अम्ल पैदा करती है, जो हमारे पाचन तंत्र को खराब करता है और बहुत बहुत सारी बड़ी बीमारियों को पैदा करता है। तीसरा स्निग्ध है, वो स्निग्ध है, ये है जो खांड है, ये स्निग्धता देती है, पचने पर ये रूखापन नहीं बढ़ाती, ये स्निग्धता देती है। और जो चीनी है उसमें एसिड है तो वो ड्राइनेस भी पैदा करती है। वीर्यवर्धक है, ये वीर्यवर्धक है, यानी कि ये शरीर में शुक्र धातु को अच्छा करती है, वीर्य अच्छा होगा तो ओज बढ़ेगा। और जो चीनी है उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल है जो सीमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो शुक्र नाशक है, वो शुक्र धातु का नाश करती है। तो जो चीनी है उसको सफ़ेद जहर बोला गया है जी, उसको आप कोशिश करो अपनी रसोई से बाहर निकालने की। उसका विकल्प में आप अपने नज़दीकी जो किसान जहर मुक्त खेती कर रहा है उससे आप देसी खांड, गुड़, शक्कर या मिश्री की व्यवस्था करो। नहीं मिल पा रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपनी रसोई को अच्छा करने के लिए। लघु सुपाच्य है, लघु सुपाच्य है, यानी कि ये जल्दी से पच जाती है। आपने देखा है कि गुड़ अगर आप खाते हो, आप शक्कर खाते हो या खांड खाते हो या मिश्री खाते हो, तो ये जल्दी से पचते हैं। और अगर आपने चीनी खाई है तो आपने दिन में कुछ भी आइटम खाया है तो हर आइटम पचेगा, लेकिन चीनी सबसे अंत में पचेगी और वो अग्नि को मंद करती है, उसमें बहुत खतरनाक केमिकल है। तो जो चीनी है वो पचने में क्लिष्ट है, मुश्किल से पचती है, वो पाचन तंत्र के लिए अच्छी नहीं है। तो चीनी सफ़ेद जहर है, अपनी रसोई से उसको निकालिए। पित्त सामक है, ये जो देसी खांड है ये पित्त सामक है, वैसे ये त्रिदोष को ही बैलेंस में रखती है। ये चिकनी होने के कारण वात को भी अच्छा करती है, क्योंकि रूखापन नहीं पैदा होने देती। मधुर रस है तो ये बल भी बढ़ाती है, और मधुर रस प्रधान है, कफ को भी अच्छा करती है और पचने में आसान है। तो ये मधुर है, स्निग्ध है, ये पित्त सामक भी है, तो इसलिए ये त्रिदोष सामक है जो देसी खांड है। कई लोग जो चीनी का विकल्प ढूंढते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है क्या इस्तेमाल करें, या खांड क्या है, शक्कर क्या है, तो ये देसी खांड है। इसको आप चीनी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। घर में हलवा बना रहे हो, खीर बना रहे हो,
या कोई भी मीठा उत्पाद अगर आप बना रहे हो तो उसकी जगह पे ये अब आप पास अपने किसी अच्छे किसान को ढूंढो, अगर नहीं मिल पा रही है तो हमें कॉन्टेक्ट करें। ये तृष्णा शामक है, यानी ये प्यास को कम करने वाली है। अब गर्मियों में प्यास अधिक लगती है, तो प्यास को शांत करने के लिए हम जो लिक्विड पेय बनाते हैं, जैसे नींबू का पानी बनाते हैं, उसमें अगर मिट्ठे के लिए कुछ डालना है तो वो देसी खांड है, क्योंकि ये प्यास को, तृष्णा को शांत करती है जी। आगे जी। बलवर्धक है और ये शरीर में बल बढ़ाने का काम करती है। चीनी बीमारियां पैदा करने का काम करती है, ये बल बढ़ाने का काम करती है। रुचिकारक है, रुचिकारक है यानी कि इसका टेस्ट अच्छा है और अग्नि को अच्छा बनाती है, और वो अग्नि के लिए भारी है जो चीनी है, और वो अंदर एसिड पैदा करती है, तो वो नुकसान करती है। ये अग्नि को अच्छा करती है, टेस्ट को अच्छा करती है। चीनी को अधिक खाओगे तो वो शुगर जैसी बीमारी तो पैदा करेगी, साथ साथ में जीभ का टेस्ट भी चला जाएगा, अरुचि भी पैदा होगी। ये रुचि को बढ़ाती है। कैल्शियम का विकल्प है वो, कैल्शियम का एक शानदार विकल्प है देसी खांड। तो जैसे कि मैं आपको खांड के बारे में इतने सारे गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया हूँ, तो आप अपने रसोई घर में से चीनी को हटाओ और प्योर ऑर्गेनिक देसी खांड अपनाओ, जिससे कि इसका पूर्ण लाभ आपको मिल सके। तो हमारे टीम के द्वारा जो तैयार किया गया जो देसी खांड है वो आप ज़रूर मंगवाएं, इसका प्रयोग करें। और दूसरा विकल्प है कि आप अपने नज़दीकी जो किसान हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके ध्यान ये रखना कि उनका जो खेत है वो मतलब ऑर्गेनिक होना चाहिए, और इसका जो गन्ने हैं वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि चीनी का विकल्प हम क्या ढूंढें, उसकी पहचान क्या है, नाम क्या है, और उसके गुण, कर्म और कार्य क्या है। तो आशा है आप सभी को देसी खांड के ऊपर दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अगर इस तरह की और वीडियो चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।